नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 10 बजे का है साथ और आइए करते हैं सी टेट की कुछ बात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं सी टेट के साथ साथ टेट, यूपी टेट, लिखित परीक्षा, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी, रेलवे, किसी की भी तैयारी, तो स्टडी फॉर विन है सभी चैनल्स पे भारी। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये आपके प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन है, इसी लेवल के क्वेश्चन जो है आपके सी टेट में आएंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी फॉर विन को, और बेल आइकन को प्रेस करके जो है हमारी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो अब बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये इंपॉर्टेंट सेशन। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो भी देख लें, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन हमने 135 तक कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 136 है। एक नौका में लोहे की कील भरी है, यह नौका एक झील में पानी पर तैर रही है। यदि लोहे की कील को हटा लिया जाए तो तल का स्तर बताना है क्या होगा। आपको अपने आप से क्वेश्चन के आंसर देने हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3। तल का स्तर जो है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। ऑप्शन 3 आपका सही है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की उपस्थिति की मात्रा का सही वृद्धि क्रम क्या है। सही वृद्धि क्रम बताना है कि पहले कौन सी उसके बाद कौन सी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 आर्गन, उसके बाद आपके ऑक्सीजन। आर्गन आपके जो है 1% में है, ऑक्सीजन आपके 21% और नाइट्रोजन है आपकी 78%। तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। ऑप्शन 2 सही है। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दी जाती है, वह सामान्यतः रोगी होगा। इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। केवल दूध, अंडे और रोटी ही दी जाती है तो वो आपका रोगी होगा स्कर्वी का। ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही है। एक मनुष्य समतल दर्पण के समक्ष जो है खड़ा हुआ है। मनुष्य का प्रतिबिंब मनुष्य से 6 मीटर की दूरी पर बनता है। तो मनुष्य की दर्पण से दूरी बतानी है कितनी होगी। तो सिंपल है कि जो प्रतिबिंब जो है वो 6 मीटर पर बन रहा है, यानी कि उससे जो है वो दुगनी दूरी पे बन रहा है, तो दर्पण से उसकी दूरी हो जाएगी आपके 6/2 यानी कि 3 मीटर। तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है ये बताना है। किसे कहेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो फटाफट से आंसर दीजिए, चारों ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। 141 है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को कहा है किस आयोग में कहा गया है। तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन 3, ये आपका कथन कहा गया है कोठारी आयोग ने। आपको अगर ऐसे ही शानदार नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारा नंबर है 9496369356। इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और पा सकते हैं ऐसे ही बेहतरीन नोट्स और पीडीएफ। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करने से नोट्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी सफलता की चाबी पा लीजिए। आगे के क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं डिस्कस। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है यौगिक। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। जैसे जल पूछा जाता है कि जल क्या है, H2O, तो H2O भी यौगिक है जिसमें आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में है। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं कक्षा कक्ष में शिक्षण हेतु हैं, क्या है ये बताना है। तो छात्रों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो कक्षा कक्ष में शिक्षण हेतु जो है आपके बहुत ही क्या है, आवश्यक है। ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। टोली शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। जो गलत है टोली शिक्षण के संदर्भ में वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, केवल व्यावसायिक शिक्षकों को अवसर प्राप्त होता है। यह जो तथ्य है आपका गलत है। खोज विधि की सीमाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है खोज विधि के संदर्भ में वो कथन आपको बताना है कि कौन सा होगा सत्य। तो इसमें जो आपका सत्य कथन है वो है आपका, तो इनमें से कोई भी आपका जो है सत्य कथन नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही है। 146 है, विज्ञान शिक्षण छात्र के व्यक्तित्व के गुणों को विकसित करता है। इसका क्या आपका सही है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ये सभी। ठीक, 147 है, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली द्वारा निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह कथन किसका है, किसने ये कहा है। तो यह आपका कथन है आइंस्टीन का। ऑप्शन 3 आपका सही है।
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की खराबी या कमजोरी की वजह से अगर अधिगम में कठिनाइयाँ आएँ यानी सीखने में कठिनाइयाँ आएँ तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है ये बताना है। तो इसके लिए आपका किया जाता है उपचारात्मक कदम। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आपके सामने हैं तीनों, और उसके बाद बताना है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो कथन आप लोग पढ़ लीजिए, 3 कथन आपके सामने है। आपको असत्य कथन बताना है कि केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा या ये सभी। तो केवल जो तीसरा कथन है वो आपका असत्य है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 150। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है या वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ठीक, तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं थियोफ्रेस्टस को, ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका करेक्ट है। तो ये थे आज के विज्ञान के हमारे प्रैक्टिस सेट से महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है मुझे आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नोट्स के लिए मैंने आपको नंबर बता दिया है तो कांटेक्ट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। कल फिर मिलते हैं 10 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।